नमस्कार भाई, ये तो स्वागत है हमारी एसवी पेपर वाला यूट्यूब चैनल पर। आपका कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है, जो एक मॉडल पेपर होने वाले हैं। इसमें 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें कौन सा यंत्र दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? दूरबीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूरबीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को कैसा बनाया जाता है? कैसा बनाया? ऑप्शन बी। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, खुरदरा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? खुरदरा बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, जब एक चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में प्रश्न 3 है, जब एक चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरता है? वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि चुंबक पर NH ध्रुव होते हैं ना, इसलिए वह कौन सी अवस्था? इसका भी उत्तर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न नंबर 4 है, गति मापने के लिए गाड़ियों में कौन सा यंत्र होता है? स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के उबलने का तापमान इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6वां है, हमारे शरीर में वृद्धि या विकास के लिए हमें खाली स्तन की आवश्यकता होती है संतुलित आहार की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार। संतुलित आहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। सब लोग आप लिख लेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार लिख लेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पेपर हम आपको डालते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, तुलसी का तना खालिस्तान और पतला होता है। इसका हो जाएगा लचीला। क्या हो जाएगा? लचीला। इसका सही उत्तर लचीला। इसके दूसरे खालिस्तान में लचीला लिख देंगे 7वें में। प्रश्न क्रमांक 8वां है, स्वस्थ दृष्टि के लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न क्रमांक 9वां, एक चुंबक के ध्रुव के में भी क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। प्रश्न क्रमांक 8वां नहीं बताया, 8वें में प्रश्न क्रमांक 10वां, वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10वां। प्रश्न क्रमांक 8वां छूट गया है, उसका आप लोग विटामिन लगा लेंगे। सब क्या लगा लेंगे? विटामिन। आर्द्रता 10वें का, प्रश्न क्रमांक 8 का आप विटामिन ए लगा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक है, जो पौधे भूमि पर फैल कर बढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लिख लेंगे आप विसर्पी लता। क्या कहते हैं? विसर्पी लता। विसर्पी लता लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11वें का उत्तर विसर्पी लता। हमने आपको खालिस्तान 8वां भी बता दिया है, जो हमने इसमें। प्रश्न क्रमांक 12वें का है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो हमें प्रयोगशाला में रसायनों को सूंघना नहीं चाहिए, उनको चखना नहीं चाहिए, उन्हें गर्म वस्तु को सीधे नहीं छूना चाहिए। लिख लेंगे रसायनों को सूंघना नहीं चाहिए, और रसायनों को सूंघना नहीं चाहिए, रसायनों को छूना नहीं चाहिए। छूना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12वें का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, दिशा बताने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? दिशा बनाने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपास। आपने देखा होगा NOS ध्रुव रहता है, कंपास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में देखते हैं, लंबाई मापने के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग होते हैं? इसमें हो जाएगा आपका मीटर स्केल। क्या हो जाएगा? मीटर स्केल से भी आप
अपन लोग मापते हैं और फीते से भी मापते हैं। मेजरमेंट टेप, स्केल, फीता से भी। ये आप 2 प्रश्न क्रमांक 14वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 15वां, ऊन के कपड़ों को सर्दी में हमें गर्म क्यों रखते हैं? ऊन के कपड़े मतलब सर्दी में हमें गर्म क्यों रखते हैं, इसका उत्तर हम आपको वीडियो के लास्ट तक बता देंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, जल चक्र की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? जल चक्र की 3 अवस्थाएं लिखना है। इसमें जल चक्र की अवस्थाएं वाष्प हो जाएंगी, वाष्पीकरण, या आप क्वेश्चन नंबर 16 का लिखेंगे वाष्पीकरण लिखेंगे। संघनन, दूसरी क्या हो जाएगी? संघनन, ये आप क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर लिखेंगे, संघनन। तीसरे हो जाएगा वर्षा, क्या हो जाएगा? वर्षा लिख देंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिया गया है। 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। 17 में दिया है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसके भी उत्तर हम आपको वीडियो के लास्ट तक बता देंगे। हमारी वीडियो पर जब तक बने रहें। प्रश्न क्रमांक 18 में किसी वस्तु को लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि के मापने की बजाय माने की इकाइयों का प्रयोग करते हैं। हाँ। क्वेश्चन 19वां, घूर्णन गति और दोलन गति में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी भरा है, दूसरे में शहद भरा हुआ है। गिलास किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा? और क्वेश्चन नंबर 21 में है, किसी वस्तु के शरीर का ताप दूर से ही मापने पर तापमापी का नाम लिखिए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, नीचे दी गई सेल्सियस स्केल के ताप को केल्विन के ताप में परिवर्तित करना है। 38 डिग्री और 39 डिग्री, इनको अपन को केल्विन में बदलना है। क्वेश्चन 22 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक आपको दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए जाएंगे। कौन से दिए जाएंगे? 23 से 26 तक दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 23वां है, पादप जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? पादप जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? प्रतीक के 2 उदाहरण लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 24वां है, सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं, कारण स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 25वां है, क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 26वां है, घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। आपके 126 तक हो चुके हैं क्वेश्चन। अब इनके उत्तर देखते हैं। अब 17 से इनके उत्तर देखते हैं जो आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में का आपका ये उत्तर हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19वां आपका ये दिया गया है, ये आप क्वेश्चन नंबर 19 का लिख लेंगे। घूर्णन गति और दोलन गति क्वेश्चन नंबर 20 का है, ये भी आप क्वेश्चन नंबर 20 का लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ये है, ये आप क्वेश्चन नंबर 21 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में यह है आपका सेल्सियस से तापमान केल्विन में बदलना था। ये क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, 23वां है सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 23वां आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां ये दिया गया है, 24 का उत्तर ये दिया गया है। ये आपके उत्तर क्वेश्चन नंबर 25वें का उत्तर आपको ये दिया गया है कि जल पारदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 26 में का है, ये आप क्वेश्चन नंबर 26 में लिखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।